सभी साथियों को राम राम। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी की एक नई भर्ती के बारे में। लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड की वैकेंसी निकाल दी है। अब की बार जो भर्ती रहने वाली है सीईटी की बिना भर्ती रहने वाली है, मतलब बिना सीईटी के आप इसको भर्ती को कर पाओगे, एग्जाम दे पाओगे। इसके अंदर और भी बहुत सारे अब की बार चेंजमेंट किए गए हैं। जो पिछली बार 40% मांगे गए थे दोनों पेपर को मिला, दोनों पेपर के अंदर से अब की बार उसमें भी कुछ चेंजमेंट किया गया है। तो बच्चों, क्या हुआ है कि 70,000 वैकेंसीज की जो घोषणा की थी उसके रुख आने शुरू हो गए हैं। वैकेंसी पशु परिचर की, लाइब्रेरियन की अभी आई गई है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की भर्ती भी अभी बच्चों दूर नहीं है। तो आपको लगे रहना है इसी तैयारी, इसी हरदम से, इसी लगातार गति से आपको लगे रहना है, जिसके बाद ही आप सिलेक्शन पा पाओगे। अभी हम बात कर लेते हैं लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड के अंदर क्या एज क्राइटेरिया रखा गया, क्या क्वालिफिकेशन रखी गई, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रखा गया है, और इसके बाद कौन कौन से ऐसे चेंजमेंट हुए हैं, सिलेबस क्या है, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इसके अंदर आपको बच्चों मिलने वाली है। फॉर्म फीस क्या है, ए टू जेड इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी बच्चों। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन का आइकन को ऑल पे कर लेना, जिससे फ्यूचर में जो भी आरपीएससी की भर्ती निकलेगी या जो भी कुछ चेंजमेंट होगा, लाइब्रेरियन की किसी की भी एक भी भर्ती निकलेगी तो आपके पास उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले पहुंच पाएगी। अभी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं लेके चलता हूं आपको इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर। ये देखिए, 14 फरवरी को मतलब वैलेंटाइन डे के दिन आ रहा था, ये नोटिस जारी हुआ है, ऑफिशियल नोटिस। जो बच्चे और बच्चे तो बना रहे थे वैलेंटाइन डे, लेकिन हमारे लिए वैलेंटाइन डे का गिफ्ट ये आ गया है कि 300 वैकेंसीज आरपीएससी के द्वारा जारी कर दी गई हैं। टोटल वैकेंसी के लिए हॉरिजॉन्टल और इस तरीके से रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग ये वैकेंसीज दी गई हैं। अभी बात कर लेते हैं और नेक्स्ट इसके अंदर जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आगे की ओर बढ़ता हूँ और आगे की ओर आपको बताता हूँ। अभी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर बात की जाए तो इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन बच्चों ये लिखा गया, ग्रेजुएट और इक्वलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज बाय यूजीसी विद डिग्री और डिप्लोमा इन लाइब्रेरियन साइंस। अब आपके पास अगर BLIS है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरियन इन साइंस, आपके पास है तो इस एग्जाम को आप भर सकते हो। और बात करें ये सेकंड ग्रेड की, थर्ड ग्रेड की बच्चों अभी आने वाली है। और दूसरा जो आपका वर्किंग नॉलेज होना चाहिए देवनागरी लिपि में, आपको राजस्थान का कल्चर, ये हर भर्ती में ही होता है, ऐसा कुछ भी इसके अंदर अलग से कुछ भी ऐसा नहीं है बच्चों। अगर आप लास्ट ईयर में हो, मतलब अगर आप BLIS कर रहे हो तो भी आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और आगे देखते हैं क्या है इसका। अभी की बात करें तो पे लेवल की अगर बात की जाए तो पे लेवल इसका ग्रेड पे है, इसका 4200 ग्रेड पे के अंदर ये आता है। और आयु सीमा की बात की जाए, जितने भी अभी वैकेंसीज निकलेंगी, आयु सीमा 1 जनवरी 2025 से आपकी मानी जाएगी। 18 से 40 साल इसके अंदर एज रखी गई है। और अकॉर्डिंग टू आपका रिजर्वेशन आपको अधिकतम आयु में छूट भी दी गई है, जैसे 5 साल 10 साल बहुत छूट दी गई है। इसमें एज की तो आपको सोचना ही नहीं है इसका। और आगे देख लेते हैं चयन प्रक्रिया किस तरीके से होगी। अभ्यर्थियों के चयन प्रक्रिया के अंदर बात करें, लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में मॉडरेशन नॉर्मलाइजेशन पद्धति को अपनाया जाएगा। संबंधित सेवा नियम 28 के अनुसार आयोग द्वारा उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों का नाम राज्य सरकार नियुक्ति प्राधिकारी के अनुशासित किए गए जाएंगे। लिखित परीक्षा में प्राप्त कर मेरिट के आधार पर आपको बुलाया जाएगा बच्चों। अभी बात कर लेते हैं ऑनलाइन स्टार्ट कब होने वाले हैं। 20 फरवरी से आपके स्टार्ट होंगे और 20 मार्च को आपके खत्म हो जाएंगे। मतलब इसके बीच में आपको अप्लाई कर देना है। जो समझदार विद्यार्थी वही होता है जो सबसे पहले अप्लाई करे, जैसे ही स्टार्ट हो जाता है आपको इसके अंदर अप्लाई कर देना है बच्चों। और देख लेते हैं इसके अंदर जो पैटर्न, आपकी फीस की अगर बात की जाए, सभी प्रकार का संशोधन कर तो आपका अगर संशोधन बाद में किया जाएगा तो 500 रुपये लिए जाएंगे। अभी फिलहाल के लिए फीस की अगर बात की जाए तो फीस से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन इसके अंदर अभी दिखाई नहीं दे रही, यह दिखाई दी। ये देखिए, आपका अगर नॉर्मल जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो 600 रुपये, आरक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिनल, अति पिछड़ा वर्ग, नॉन क्रिमिनल, आर्थिक रूप से कमजोर 400 रुपये, दिव्यांग के 400 रुपये हैं। अब पैटर्न, क्वेश्चन पैटर्न की बात कर लेते हैं। मतलब 400 क्वेश्चन होंगे, जैसे आपका लेवल 1 एंड लेवल 2 बोल लेते हैं हम लोग उसको। जो क्वेश्चन पेपर 1 होगा 200 नंबर का, पेपर 2 होगा 200 नंबर का। जो पहले जो एग्जाम होते थे उसमें जैसे पेपर 1 में भी 40% लाने थे और पेपर 2 में भी 40% लाने थे, लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हो रहा बच्चों। अब की बार ऐसा होगा दोनों पेपर, मतलब
फर्स्ट एंड सेकंड पेपर मतलब 400 नंबर के हो गए, 400 में से आपको 40% लेके आने, मतलब 160 के लगभग आपके क्वेश्चन आपको सही करने हैं इसके अंदर 400 के अंदर से। तो ये इसका क्राइटेरिया है। अभी इसके अंदर बात कर लेते हैं और आगे क्या दिया हुआ है। ये देखिए, इसके अंदर क्वेश्चन पेपर विल बी कैरी मैक्सिमम 20 मार्क्स, मतलब 200 क्वेश्चन रहेंगे, 2 घंटे आपको दिए जाएंगे। और द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 100 क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का हो गया आपका इसके अकॉर्डिंग। रॉन्ग आंसर, जो अगर आप रॉन्ग आंसर करोगे तो इसके लिए माइनस मार्किंग भी आपकी रखी गई है। और 5% देखिए कुछ 40% रखा गया, लेकिन जो SC ST है इनको भी 5% का कोटा दिया गया है इसके अंदर भी। और पेपर का सिलेबस की बात करें, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिस्टोरिकल, कल्चर, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, करंट अफेयर ऑफ राजस्थान, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, एजुकेशन, फिजियोलॉजी का दिया गया है। अभी और देख लेते हैं और नीचे पेपर सेकंड की बात करते हैं। अब पेपर फर्स्ट की तो बात हो गई हमारी, 200 नंबर का ये भी आएगा, 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन इसके अंदर रहेंगे, 1/3 माइनस मार्किंग इसके अंदर रहेगी और 40% लेके आने हैं। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेल भी 40%, प्रोवाइड द परसेंटेज फिक्स अबाउट द सेल 5% ऑफ द रिलैक्सेशन आपको इसके अंदर दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं, MCQ टाइप पूरे क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर। और इसके अंदर जो भी कुछ इंपॉर्टेंट इसके अंदर नहीं दिया गया है। अगर बच्चों हमारी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। जय हिंद।